ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से जनता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने महाभारत की बात करते हुए द्रोणाचार्य तक की बात कही। उन्होंने कहा कि गुरु द्रोणाचार्य से हमें सीखने को मिलता है। जब उनसे पूछा गया कि आप शस्त्र क्यों रखते हैं, ये युद्ध क्यों हो रहा है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाभारत काल के बारे में बताते हुए कहा कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान एक साथ होना चाहिए। अगर आपके पास में शस्त्र का ज्ञान है तो आपके सामने आपका जो दुश्मन है वो भी शांति की अपील करते हुए आपके सामने आकर झुक जाता है। योगी आदित्यनाथ ने काफी कुछ इस दौरान कहा और पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने निशाना साधा। क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान, आइए वो सुनते हैं। क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि आपके पास ताकत है तो दुनिया आपके सामने नतमस्तक होगी। और ये आज से नहीं, प्राचीन काल से ही भारतीय मनीषा तो इस बात को मानती रही है। जब महाभारत के युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य से ही पूछा गया था कि आप शस्त्र धारण क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने एक ही बात कही थी। उस समय उनकी जो प्रेरणा थी वह केवल उस कालखंड के लिए नहीं थी। अग्रतः चतुरो वेद पृष्ठतः सश्रम धनु, यानी शस्त्र और शास्त्र का, जिसके बारे में भारतीय मनीषा बार बार कहती है कि शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, यानी शस्त्र और शास्त्र दोनों में जब बेहतर समन्वय होगा तब कोई राष्ट्र शक्तिशाली होगा। और जब आप शक्तिशाली हैं तो अगला व्यक्ति शांति की अपील करते हुए आपके सामने आएगा। शांति मांगने से नहीं होती है। आप देखते होंगे एक बकरी जिंदगी भर मिमियाती रहती है लेकिन कोई उसको बख्शता नहीं है, उसका मालिक हो या कसाई हो। उसकी जो दुर्गति होती है अंततः वो मिमियाते मिमियाते अंततः दुर्गति को प्राप्त हो जाती है। लेकिन एक शेर अपनी दहाड़ से न केवल जंगल का राजा होता है बल्कि सब पे शासन करने की सामर्थ्य भी रखता है और सबका एक हीरो भी होता है। आप किसी जू में जाइए तो जू तब तक अधूरा होता है जब तक वहां कोई टाइगर नहीं है। आप ढेर सारे वहां जानवर रख लीजिए लेकिन लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन एक टाइगर है तो मान के चलिए कि हर व्यक्ति वहां जरूर जाकर के देखने का प्रयास करता है। और यह उन सब के लिए भी है और इसी के लिए कहा गया कि वीर भोग्या वो सुंदरा। महाराणा प्रताप ने ही कहा था। उत्तर प्रदेश इस देश से पहले से बहुत समृद्ध रहा है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में पहले से ही 9 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज पहले से यहां पर कार्यरत हैं। आज भी वे सफलतापूर्वक रक्षा उत्पादन के लिए अपना कार्य कर रही हैं। और डिफेंस पीएसयूज भी यूपी के अंदर 4 पहले से मौजूद हैं जो बहुत सफलतापूर्वक रक्षा क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने देश की वर्तमान की चुनौती को ध्यान में रखते हुए देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के जो 2 नए केंद्र उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक उत्तर प्रदेश को दिया है और उत्तर प्रदेश में हम 6 नोड में उसका विकास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उसके बाद में उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल की भी काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि लखनऊ की पहचान ब्रह्मोस मिसाइल की गूंज में भी दिखाई देती है। ब्रह्मोस ही अब लखनऊ की पहचान बन गई है। लखनऊ के लोगों की मुस्कान तब तक अधूरी है जब तक ब्रह्मोस मिसाइल आसमान में नहीं गूंजती है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।